सुधर जाएगा। अभी आप देखें कि किसान आंदोलन, मैं किसान आंदोलन का समर्थन मैं करता हूँ और मैं समस्त राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूँ कि सारे भेदभाव को भुला करके किसानों के आंदोलन का साथ दें। अगर साथ नहीं दिए तो किसान का एक एक इंच भूमि अडानी और अंबानी के हाथों में जाएगा और यहाँ का किसान नौकर बनकर काम करेगा। ये अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं था, लेकिन ये मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार, योगी की सरकार, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो टोटल वहां के सारे किसानों को अडानी और अंबानी के हाथों में बेचना चाहती है। तमाम विभाग का प्राइवेट हो गए, सारे एकदम जाति प्राइवेट होने जा रहे हैं। कल हम बैठे थे मीटिंग में एक जगह, तो वहां जिंदाबाद का नारा हो रहा था। कहे लिए तो ये विभाग, बिजली विभाग जो है जा रही है प्राइवेट होना है, इस नाते जो है इसमें हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये विभागों को प्राइवेट क्यों किया जा रहा है, ये जानने की आवश्यकता है। ये चूंकि अडानी और अंबानी के हाथों में ये विभाग भी जाएंगे, रेलवे विभाग, रोडवे विभाग, बिजली विभाग, हॉस्पिटल, तमाम ऐसे विभाग हैं जो अडानी और अंबानी के हाथों में जाएंगे और उससे जो इनकम होगा भारतीय जनता पार्टी को कमीशन मिलेगा, उसका पूंजी मतलब बढ़ेगी। तो इसलिए मैं जनता से भी आग्रह करता हूं कि मेरे भाइयों, आप समाज को सुदृढ़ बनाना चाहते हो, अपने आप को सुदृढ़ बनाना चाहते हो, तो आपसे मेरी अपील है कि आप चुनाव नजदीक आ रहा है, इसमें आप बिको मत, किसी पूंजीपति को वोट मत दो, किसी अपराधी को वोट मत दो। अगर वोट देना हो तो किसी शरीफ और पीसी कुल जैसे व्यक्ति को वोट दो, ताकि वो समाज को सुधार सके। जय हिंद। साथियों, जो समाज की बात है और चर्चा चल रही है और बहुत अच्छी चर्चा, ठीक है, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा हम लोग और मोड़ दें कि समाज को हम जब देखते हैं तो देखिए, अभी जो पैसे की बात है तो समाज अभी नहीं बिका है, समाज अपनी जगह पर है। यहाँ के लोग सही संचालित नहीं कर पा रहे हैं। आज अभी सीए और एनआरसी के बारे में पूरे देश में जो मुस्लिम बहनें या खातून जो आंदोलन किया था और उनके साथ जो आम पुरुष जो लोग लगे थे, तो पूरे देश में जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था और वो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन सामाजिक तौर से वो एक साथ खड़ा हुआ था। लेकिन इसे हम एक साथ रख नहीं पाए, क्योंकि इसके बारे में हम लोग सही चिंतन या सोच नहीं कर पा रहे हैं। और जितनी जो आप बात कहें वो बिल्कुल सही है कि उसका ये परिणाम, दुष्परिणाम हो रहा है कि पैसे से बिक रहा है, ये हो रहा है, ये सब है। लेकिन इसलिए है कि जो इसके नेतृत्व करता है वो इस पर नहीं सोच कर रहे हैं। वो जो पूंजी से जो खरीदे जा रहे हैं या माफिया के डर से जो वोट को कैचिंग हो रही है, उस पर चिंतन कर रहे हैं। उस पर चिंतन कर रहे हैं। इसे भी हमें समझना होगा कि हम अगर सही हैं और सही नेतृत्व देना चाहते हैं तो समाज सही नेतृत्व लेना चाहती है, लेकिन उसे हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्थितियां यह है कि हम उस जो काम हम कर नहीं सकते हैं उस काम की तरफ हम ज्यादा सोचते हैं। आज हम ये नहीं कहा कि हम इन्हें संगठित कर दें। आज इनके ऊपर सीएनआरसी के तरह उन्होंने फंसा रखा है नागरिकता के संबंध में, तो हमने कभी जो है चिंतक के साथ ही ये नहीं चिंतन किया कि नहीं, इसकी नागरिकता देने की बात तो सब कह रहे हैं, वो भी कह रहा है, लेकिन इसको कैसे होगी, किन आधारों पर होगी, और ये यहाँ का नागरिक है, वो सबूत हमें कैसे लाने होंगे। वो सबूत हमें लाने के लिए हमें एक बड़ी संगठन की बनानी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय इस चैलेंज को स्वीकार करे कि नहीं, ये देश के नागरिक है। क्योंकि ये जो सारे लोग मिलकर यहाँ के हैं और ये तो यही के, ये जो यहाँ के प्रमाणित हैं, जिसकी उम्र
71 जो समय दिया है उसके पहले की उम्र है, वो भी जो है ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो यही के, ये यही के, तो सबूत तो यही मिलेंगे ना। इस पर किसी ने चिंतन नहीं किया। वही हाल आज है किसानों का। किसान जो आज उसका वो फायदा इसलिए उठा रहा है कि जो खेती का जो उत्पादन है, अनाज का जो उत्पादन है, उसको व्यापार सब चाहते हैं। किसान भी व्यापार करना चाहता है, वो भी मूल्य उसका अच्छा लेना चाहता है, किसान भी मूल्य अच्छा लेना चाहता है, लेकिन उसके बारे में वो अपने काम के बारे में नहीं सोच रहा है कि नहीं उस व्यापार को जो दूसरे को दे रही है, जो सरकार दूसरे को देने जा रही है, उस व्यापार को हम अपने अंदर क्यों ना पैदा करें। अगर उत्पादन करते हैं तो इसका व्यापार भी हम करेंगे। उसके अंदर यह सोच बननी चाहिए, तो ये व्यापारी कोई घुस नहीं पाएगा। जैसे व्यापारी जो स्टोर करने जा रहा है तो वो तो चोरी करने जा रहा है, क्योंकि सरकार की मदद से पूंजी और लोगों के पैसे से, आपके पैसे से, वो शेयर सिस्टम से खोल रखा है ना कि आप 1000 जमा करो तो आपको हम जब प्रॉफिट होगा तो उसको ये देंगे। तो इस तरह का उन्होंने बना रखा है कि भाई जो है शेयर आप खरीदिए तो इससे जो है पैसा आएगा तो उससे व्यापार करेंगे, ये उन्होंने बना रखा है। और इस तरह का पूरे उसमें माहौल में चल रहा है। इसी से जो बड़ा व्यापारी बना जा रहा है, सरकार उसके पैसे के, उसकी कैपेसिटी के आधार पर लोन सरकार से दे रही है। लोन करके उसका लोन कर दे रही है तो अरबों रुपए का लोन हो जाता है। तो वो सब काम यही लोगों के ही देश के लिए पैसे से काम कर रहा है। लेकिन वही अगर इधर चिंतन आवे, जो किसान में जो व्यापारी पैदा, तो ये सामूहिक अगर व्यापार पैदा तो फिर सबको फायदा होगा। फिर हर व्यक्ति इस देश का जो कि वो जो खरीदने वाला है वो भी पैसा लगाएगा। वो अगर खरीदता है तो वो एक साथ अपन देने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई 1000 दे, कोई 2000, कोई 4000, जितना उसको साल में या महीने में लगता हो जितना, तो उसका आधार पर वो दे देगा। तो उसका जो है एक सीमित बजट के आधार पर वो चलता रहेगा, उसके पास वो मिलता रहेगा, या उसका जो प्रॉफिट आएगा वो भी उसको मिलेगा। और इसी तरीके से जो किसान, छोटा किसान है, तो उसमें मेहनत करने का मौका मिलेगा, उसको काम करने का मौका मिलेगा। हमें इस तरह बड़ी सोच बनानी चाहिए, ये किसानों को सोचना चाहिए। और राष्ट्रीय भागीदारी इस पर चिंतन करना कि भाई इस देश में अगर हर व्यक्ति को काम दिया जा सकता है, लेकिन काम के लिए संसाधन हमें ढूंढने होंगे। आज वो बेचे दे रहे, ट्रेन बेचे दे रहे, टेलीफोन बेचे दे रहे, तो इस पर हमें रोक लगाने का, इसमें प्रशासक नियुक्त होना चाहिए। हमारी ये भी लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं, आप ठीक है बेचने का किसी को राइट नहीं है, क्योंकि 5 साल के लिए आप आए हैं तो ये आपका देश नहीं हुआ, ये देश सबका है। आपको 5 साल के लिए नेतृत्व करने के लिए दिया गया है। आप इसमें जो है सही तरीके से देश चलाएं, तो इस पर जो है हमें कंट्रोल लगाना चाहिए ना। हमारे इस तरह के भी आंदोलन होने चाहिए कि आप किसी भी संपत्ति को देश की आप बेच नहीं सकते हो, उसको चलाइए, उसमें कितना अच्छा किया जा सकता है वो फार्म होने लगे ना। आपकी तब देखी जाएगी कि कितना विवेक है, तब जनता समझेगी कि आप किस ढंग से देश को चला रहे हैं। तो ये चीजें जो है इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए ना। और इस पर जिस दिन काम होगा तो इस देश से पूंजीपति वो फिर यहां से मिलकर काम करेगा, आपके साथ खड़ा होगा, आपके साथ व्यापार करेगा, देश के साथ व्यापार करेगा। वो व्यापार अलग से नहीं कर सकता है कि देश का तो बजट छोटा हो रहा है और उसका बजट बड़ा चला जा रहा है, इसका मतलब देश को खरीद हो रहा है, देश पर हावी वो हो जाएगा। कल जो है ऐसा होगा कि वो पैसा लगाएगा और उनमें दोनों कंपटीशन होगा। जितने पूंजीपति हैं तो 2 ही अभी पूंजीपति माने जा रहे हैं, अंबानी, अडानी। तो यही लोग जो है देश को चलाएंगे। जैसे अमेरिका में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है, तो पूरा पैसा पूंजीपति लगाता है, बड़ा आदमी या तो मिल के लगाओ। कुछ जो है बीच में बच जाते हैं। बराक ओबामा साहब तो उससे पब्लिक कंट्रीब्यूशन, उससे योगदान से बने थे, उनका पैसा सब पब्लिक ने लगाया था। इस तरह से है सिस्टम है। तो ऐसा यहाँ भी आने जा रहा है कि हम पूंजी के अधीन तो रहेंगे, और दूसरी बात हम माफिया के अधीन हो जाएंगे, हम गुलाम हो जाएंगे। कि यहाँ का सिस्टम दूसरा है, वहाँ का कुछ थोड़ा अंतर है कि हम यहाँ वो लोग, चूंकि उनकी सोच है मानव हिंसा की सोच है, मानव हिंसा की सोच है, इसलिए हम यहाँ के दिक्कत है। नहीं, ये तमाम तरह के जो ये संसाधन तैयार किए जाते हैं, अगर मानव हिंसा का जो मामला खत्म हो जाए कि हम मानव की हिंसा नहीं करेंगे, हम मानव को सहयोगी बनाएंगे, तो फिर देश में सही रूप आ जाए। और मैं चाहूँगा कि इसी सब्जेक्ट पर कुछ हमारे साथ हुसैन साहब जी हैं, तो मैं चाहूँगा कि 2 मिनट। 2 मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। हाँ, पूछो।
मैं मोहम्मद हुसैन सद्भावना समाचार वरिष्ठ पत्रकार हूँ। कुली साहब ये बताइए कि 75% दलितों के साथ ही लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, इसके अंदर आपको क्या कहना है और इसके अंदर सरकार उनका फेवर अपराधियों के साथ क्यों करती है? देखिए भाई, मेरे पत्रकार साहब और सारे साथियों सभी कि आज देश की जो प्रवृत्ति है, जो कमजोर होता है, जो हर स्तर से कमजोर, वो वैचारिक भी कमजोर है, आर्थिक भी कमजोर है, तो इसलिए जो है उसके साथ इस तरह का होता है कि वो कुछ हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये है आज आप देखेंगे कि तमाम ऐसी हिंसाएं बलात्कार हुए हैं जो बैकवर्ड थे, जो मुस्लिम थे, उनके साथ भी हुए, लेकिन वो जो कमजोर वाला है उसी तबके के साथ होता है। तो सबसे ज्यादा कमजोर पाया जा रहा है ये अछूत दलित, तो इसके साथ होता है क्योंकि वो लोगों पहली प्रवृत्ति बन जाती है कि ये मेरा कुछ कर नहीं पाएगा, इसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, ये सोच है। लेकिन सरकार क्या करती है इसके अंदर? सरकार को हमने पहले भी बताया आपको कि मानो जब हिंसक रहेगी तो वो सरकार इसी तरह काम करेगी, वो उन अपराधियों का जो है समर्थन करती है, क्योंकि उसको वोट की चिंता है, उसको वोट लेना है कि ये रहेगा तो ये सबको डरा धमका के हमें वोट दिलवा देगा। ये इसलिए जो है मानो हिंसक अगर सरकार रहेगी तो यही काम होगा। और इसके पहले भी सरकारें रही है तो इस तरह की ज्यादा जास्ती नहीं हुई है, वो सही अपराधी को पकड़ा गया है और काम होता तो है हर समय। दूसरी बात ये है कि ये बताइए कि जैसे एनआरसी में झगड़े वगड़े भी हुए, जिसके अंदर गाड़ियां फूकी गई, सब हुआ, दंगा हो गया, तो उसके अंदर जो उसके अंदर जिन्होंने किया था उनके ऊपर चार्ज लगाया गया कि आपको इतने लाख रुपया इसका जो है मुआवजा देना है। उनसे तो मुआवजा ले रहे हैं और ले चुके हैं, लेकिन जो बेच रहे हैं सरकार, उसमें उनकी क्या सजा है? देखिए सजा तो चूंकि अभी कोई मुकर्रर नहीं कर सकता है, चूंकि वर्तमान समय में एक बात आपको हमने कही, उस बात को दूसरे रूप में देखा जाता है कि वो मानो हिंसक ही नहीं, वो वैचारिक ढंग से इस देश में कानून और संविधान का भी जो है वो अकेला वारिस बन चुका है, और जिसके कारण से जो प्रशासन है उसमें भी अपने प्रवृत्ति के लोगों को वहां बैठा रखा है, उस तरह की सोच पैदा करा दिया है। वही हाल उसको न्यायालय पर है, वही कि न्यायालय में उसी तरीके से जज काम कर रहे हैं जिस तरीके से सरकार चाह रही है, और सरकार अपनी सोच को वहां परिवर्तित कर दिया है। क्योंकि इस देश में जब तमाम विचारधाराओं का देश है ना, तो आज वो विचारधारा हावी हो चुकी है। तो इसमें जो लोगों के जो बिना अपराध के जो अपराधी नहीं, उसको अपराधी इसलिए बनाया है कि वो समाज के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है या समाज के साथ खड़ा है। उन लोगों को जो विक्टिम है, जिनको जो शोषण हुआ है या जिनके ऊपर जो है इस तरह का गुनाह किया गया है, तो उन लोगों के साथ वो खड़ा है, उन लोगों का आवाज बढ़ रहा, तो वो समझ रहा है कि ये ज्यादा बोल रहा है, तो इसलिए उसका इस तरह। आज से पहले भी बहुत से आंदोलन हुए हैं जिसके अंदर आगजनी, लूटपाट ये सब हुआ है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा गया कि इसका मुआवजा दिया जाए, लेकिन इसी के अंदर क्यों किया गया? तो हम एक बात बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब इस तरह की विचार की जब सरकार रहेगी तो वो किसी की बात नहीं सुनती है। वो तो आपको एक घटना हम बताते हैं कि जब एक 1818 वाली घटना ये चर्चित इसलिए ज्यादा है कि ये अपने मरने तक को भी नहीं सोचा, खुद अपनी जान दे दिया। 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं का जो धूल चटाई थी, तो उसमें वो बार बार कह रहे थे कि मतलब ये आप अध्यादेश वापस ले लो और नहीं तो करेंगे, लेकिन इसके बारे में वो नहीं सोचे। आज वही हाल है कि इस देश में एक अब दूसरा समाज इकट्ठा हो रहा है, उसमें अभी तो धीरे धीरे चल रहा है। एक समय जब बचने की स्थिति नहीं रहेगी तो वही समाज इनसे लड़ने के लिए तैयार होगा, तब खून खराबा होगा। इस देश में अगर ये सरकार सही रूप से नहीं जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, या इनमें विचारों में परिवर्तन नहीं होता है, तो फिर एक दिन खून खराबा होना है इस देश में, और उसका समय बहुत जल्द आया है। और वो खून खराबे में निर्दोष भी माने जाएंगे और दोषी भी माने जाएंगे। अच्छा, ये लोग जो कानून बदल रहे हैं, नए नए कानून पास करा रहे हैं, भीमराव अंबेडकर से ये लोग काबिल हैं क्या? देखिए
वो काबिल आबिल की बात नहीं चलती इसमें। नहीं, पावर की जो पावर में है, जिसको अधिकार मिल गया है, तो वो अपने को काबिल समझता है कि हम उनसे बड़े काबिल हैं, हम ये कर डालेंगे, हम इस देश को फिर से हिंदुत्व को हम ला देंगे, हिंदुत्व व्यवस्था ला देंगे, का जातिवाद भेदभाव रखेंगे, ये बनाए। वो मानव हिंसा इसीलिए समाज के समझ में ये बात नहीं आ रही है। देखिए, समाज के समझ में देर में आती है। जो चिंतक लोग हैं, ये जो छोटे छोटे नेतृत्वकर्ता लोग हैं, ये लोग अपनी जगह बोल रहे हैं, अपने को बचाने के लिए ये उन्हीं के साथ हिस्सा बन रहे हैं, ये समाज को बचाने के लिए नहीं। और जिस दिन ये नेतृत्व समाज के साथ खड़ा होगा तो ये भी बचेगा और समाज भी बचेगा, ये देश भी बचेगा। ये लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा। ये लोग या तो पागलखाने में होंगे या फिर जेल के अंदर होंगे, अन्यथा 1818 की घटना के तहत ये नस्लें नाबूद होंगी। ये स्थिति है देश में और इसी तरफ जा रहा है। तो इसलिए हम लोग उस बात को समाज के बीच में जा रहे हैं और इस बात को बता रहा हूं। समाज समझ रहा, चिंतित है। और अब मैं इसका शायद हो सकता है, मैंने डेट लगाई है 5 मार्च तक ये इसका हम उसका घोषित करेंगे, उसका लॉन्च करेंगे, कि वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें हम लोगों को, जो लड़ने वाले हैं, जो संघर्ष करने वाले हैं, जो इस देश में समाज को बनाना चाहते हैं, इस देश में मजबूती चाहते हैं और समाज को फिर से खुशहाली देना चाहते हैं, उन लोगों को एक जगह करें। जो संविधान मानने वाले हैं वो एक जगह आए, संविधान को बेचने वाले को अलग छोड़ो। या तो उसमें परिवर्तन होगा तो आपके साथ आएगा, अन्यथा वो अलग खड़ा होगा। तो इस संविधान मानने वालों की जब संख्या ज़्यादा होगी तो इनका हर कार्य जो है आपस में होगा, तो यही एक शक्ति बनेगी। ये शक्ति इस देश को फिर से भारतवर्ष को बनाएगा और वो भारतवर्ष जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था, उस स्थिति में ले जाने का काम करेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद।